हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन स्पॉइलेज। फूड स्पॉइलेज इज a process in which food is deteriorate and unfit for human consumption is known as food spoilage या ओनली spoilage। तो फूड स्पॉइलेज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें खुराक ख़राब होकर इंसानी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। इस प्रोसेस को हम फूड स्पॉइलेज कहते हैं। तो फूड स्पॉइलेज डिफरेंट तरह की हो सकती है। फॉर एग्जांपल स्पॉइलेज इन मीट, स्पॉइलेज ऑफ मिल्क इज आल्सो एग्जांपल्स ऑफ स्पॉइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, डिफाइन माइक्रोबियल स्पॉइलेज। माइक्रोबियल स्पॉइलेज इज आल्सो ए टाइप ऑफ स्पॉइलेज इन विच food is deteriorate or spoiled due to harmful microorganisms is known as microbial spoilage। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें खुराक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मसलन बैक्टीरिया की वजह से ख़राब होकर इंसानी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती, इस प्रोसेस को माइक्रोबियल स्पॉइलेज कहा जाता है। मिसाल के तौर पे spoilage of meat due to Clostridium species of bacteria। तो ये एक एग्जांपल थी माइक्रोबियल स्पॉइलेज की। क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया जो है वो गोश्त को ख़राब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 3, फूड स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ज़राए के बारे में लिखें। सोर्सेज ऑफ फूड स्पॉइलेज माइक्रोऑर्गेनिज्म, फर्स्ट एयर, सॉइल, एनिमल वेस्ट एंड सीवेज वाटर आर सो द सोर्सेज ऑफ स्पॉइलेज माइक्रोऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेबल फूड में नमी का लेवल लिखें। तो और मिसाल दें, स्टेबल फूड्स आर दोज टाइप्स ऑफ फूड्स which having moisture level less than 15% are known as stable foods. For example, wheat, corn, rice and honey are the examples of stable foods. Next question है जी हमारा, microorganisms involved in spoilage। कौन से जरासीम जो हैं वो स्पॉइलेज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं? बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड, एग्जाम्पल्स आर द माइक्रोऑर्गेनिजम्स। ब्रेड की स्पॉइलेज की अक़साम तहरीर करें, लिखें। तो मेनली ब्रेड इज स्पॉइल्ड ड्यू टू मोल्ड एंड स्पेशली द टाइप ऑफ मोल्ड राइजोपस इज़ द मेजर है जिसकी वजह से हमारी ब्रेड जो है वो ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फ्रेश फ्रूट्स और सब्जियों की स्पॉइलेज के बारे में लिखें, के नाम लिखें। तो इसकी है एग्जांपल सॉफ्ट रूट एंड ब्लैक मोल्ड रूट, दीज आर द डिजीजेस फाउंड इन द फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। गिव एग्जांपल्स ऑफ स्टेबल फूड्स। इसमें वीट आ गई, राइस, कॉर्न and honey are the examples of stable foods। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, सेमी पेरिशेबल फूड की तारीफ करें। सेमी पेरिशेबल्स आर दोज टाइप्स ऑफ फूड्स हैविंग मॉइस्चर लेवल बिटवीन 60 to 90% एंड हैविंग हायर शेल्फ लाइफ देन पेरिशेबल फूड्स। इनकी शेल्फ लाइफ चंद हफ्तों से लेके चंद महीनों तक होती है। ऐसी फूड्स जिनके अंदर नमी की मकदार 60 to 90% होती है और इनकी शेल्फ लाइफ चंद हफ्तों से चंद महीनों तक होती है, इन्हें सेमी पेरिशेबल फूड्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल पोटैटो, जिंजर, गार्लिक एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, स्टोरेज रिक्वायरमेंट ऑफ पेरिशेबल फूड्स। कि पेरिशेबल फूड्स को कैसे स्टोर करना चाहिए। हम लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द एग्जांपल ऑफ पेरिशेबल फूड, दैट इज़ मिल्क। तो पेरिशेबल फूड्स में नमी ज़्यादा होने की वजह से इनकी शेल्फ लाइफ कम होती है। पेरिशेबल फूड्स हैविंग लो परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर एंड आल्सो हैविंग
perishable foods having high percentage of moisture and having low shelf life. And we will take great attention while storage of these types of food. For example, milk is stored at 4 degrees centigrade, fish is stored under the ice cubes, milk is stored in the stainless steel containers. So these are the basic requirements for the storage of the perishable foods. अगला क्वेश्चन है जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग माइक्रोबियल ग्रोथ, जरासीमों की ग्रोथ पे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर है फूड, सेकंड इज टेम्परेचर, थर्ड पीएच, नेक्स्ट ऑक्सीजन एंड लास्ट पे है मॉइस्चर परसेंटेज, जिसको नमी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मीजोफिल्स एंड थर्मोफिल्स के बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट मीजोफिल्स एंड थर्मोफिल्स? Mesophils and thermophils are two types of microorganism on the base of temperature. Mesophil is the important group of microorganism having temperature range of 20 to 30 degrees centigrade for their growth. For example, monocytogenes is a mesophil type of bacteria. Pseudomonas is also a mesophil. मीजोफिल्स ऐसे जरासीम जिनको अपनी ग्रोथ के लिए 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है, इन्हें मीजोफिल्स कहा जाता है. थर्मोफिल्स आर द सेकंड टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर. दीज टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ट ग्रो एट टेम्परेचर रेंज बिटवीन 45 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड. इनकी एग्जाम्पल है थर्मस एक्वेटिकस आर द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोफिल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोल्ड के दो यूजेस के बारे में लिखें. मोल्ड इज एक्ट एज एन एंटीबायोटिक. इट इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स. सेकेंडली, मोल्ड्स की एक टाइप है जिसे एस्परजिलस कहा जाता है, दैट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिट्रिक एसिड.